हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व बताया गया है। यही वजह है कि हमें अपने देश में तुलसी का पौधा हर घर में मिल जाएगा, जिसमें हम रोजाना सुबह शाम जल चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने दोनों खाद ले लिया है और मैं आज दिखाऊंगी कि मैं तुलसी माता का जो पौधा है, तुलसी जी का जो पौधा है, वो कैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ। पहले मैं तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी का उपयोग चाय, काढ़े आदि में किया जाता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के सेवन से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का बहुत महत्व बताया गया है, इसीलिए तुलसी की देखभाल और उसको घना बनाने में हम लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल शीती नॉलेज किंगडम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि शीत ऋतु स्टार्ट हो गई है और कार्तिक मास का जब नाम आता है, कार्तिक मास का आरंभ होते ही सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है तुलसी का पौधा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तो मैं उस कॉर्नर में आप लोग को ले चल रही हूँ और आप लोग का स्वागत है मेरे गार्डन में। दोस्तों, मेरी बगिया में आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का स्वागत है। और यहाँ है उत्तर पूर्व दिशा में मैंने तुलसी माता का स्थान बनाया है, जो वास्तु के अनुसार बहुत ही उचित स्थान है और बहुत ही शुभ स्थान है। तो मैंने ये उत्तर और पूर्व स्थान पे आज मैं बताऊंगी मैंने कहाँ पे रखा है, कौन से स्थान पे तुलसी माता का गमला रखा है। ये है दोस्तों उत्तर पूर्व का स्थान। उत्तर पूर्व स्थान पर वास्तु के अनुसार एक शुभ स्थान है तुलसी जी के पौधे के लिए। साथ में मैंने लगाया है ये श्री हरि नारायण विष्णु जी का पौधा, जो है केले का वृक्ष। तो ये बहुत बड़ा हो गया था केले का वृक्ष, और वो जो है अब ख़त्म हो गया है, तो अब नया एक पौधा निकला है। अब मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, अब ये यहाँ ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ है मेरा तुलसी जी का पौधा और यहीं पर हम लोग डेली नियम से हम लोग जल डालते हैं और इनकी सेवा करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तुलसी के पौधों को कैसे घना बनाएं और क्या केयर है, क्या सावधानी बरतें तुलसी के पौधों में कि आपका भी पौधा ऐसे हरा भरा रहे। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है दोस्तों, और अब हमारा ध्यान आ चुका है तुलसी के पौधे की तरफ। तुलसी का पौधा यदि आपको लगाना होता है तो मार्च अप्रैल में ही आप तुलसी का पौधा ग्रो कर लिया करिए, क्योंकि बारिश आते आते तुलसी के पौधों में गजब की वो ग्रोथ देखने को मिलती है। और वो ग्रोथ कैसे दिन पे दिन आप बढ़ा सकते हैं, मैं सब बताऊंगी। मेरे चैनल पे अंत तक बने रहिएगा, मेरे चैनल को बिना स्किप किए आप देखते रहिए। मैं बताऊंगी तुलसी के पौधों को घना बनाने का तरीका, और तुलसी के पौधों को कैसे आप खाद डालिए, कौन से लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए कि आपके भी तुलसी के पौधे खूब हरे भरे और सुंदर रहें। क्योंकि यही वो पौधा है दोस्तों जो हमें अपने घर में ऑक्सीजन देता है, बैड टॉक्सिन को रिमूव करता है और घर के आसपास के भी वातावरण को भी ये शुद्ध ऑक्सीजन देता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दोस्तों तुलसी का पौधा होना ही चाहिए और सभी लोग रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हम क्या डालें, कैसे हम इनको घना कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। दोस्तों, ये मेरा टेबल जो है कभी कभी कैप्चर हो जाता है फूलों पौधों से ही, तो मैंने यहाँ पे अपने जो भी मुझे डालना है, आप लोगों को दिखाना है, सब मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे है ये जो कंडे आते हैं, जिसे गोबर के उपले बोलते हैं, उसके चूरे मैंने बना लिए हैं। और बहुत खास चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना बाहर जाने की ज़रूरत है। घर में ही जो चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, गोबर के उपले हैं, तो इन्हीं से हम तुलसी जी के गमलों के लिए, मिट्टी के लिए एक बढ़िया हम लोग खाद और फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। इनको हमें हफ्ते में सिर्फ 2 बार देना है और फिर देखिए तुलसी के पौधों का रिजल्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने तैयार रखी हैं और मैं बताने जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ों से आप तुलसी के पौधों को खूब घना बना सकते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कॉमेंट्स भी करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेकर पौधों से रिलेटेड आप लोग के बीच
आती रहती हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपको मेरे जो नए नए वीडियो हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और दोस्तों, अपने आप दोस्तों को, कलीग्स को जो पौधों से बहुत प्यार करते हैं, सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि तुलसी का पौधा हर घर में है और सभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा खूब घना हो और हमेशा ऐसे बना रहे, कभी सूखे ना। क्योंकि जाड़े में बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि तुलसी के पौधे सूख जाते हैं। तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। तो लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों इसकी सूर्य की रोशनी के बारे में, बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में। तो तुलसी का पौधा कोई इंडोर प्लांट नहीं है। तुलसी पौधे में सुबह से दोपहर तक की अच्छी खासी धूप मिलनी चाहिए, तभी यह पौधा हरा भरा और ऐसे लश ग्रीन बना रहेगा। तो टाइम टू टाइम आप इसको घना बनाने के लिए दोस्तों पिंचिंग करते रहिए। इस तरीके से तुलसी के पौधों में यदि जब मंजरी आती है तो हमें उसको रिमूव करना चाहिए। देखिए, जहाँ जहाँ से मैंने मंजरी को रिमूव किया है वहाँ से नई नई शाखाएं निकली हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मंजरी निकली है तो इसके नीचे मैंने पिंच कर दिया था, तो ये इतना घना हुआ। तो टाइम टू टाइम जब भी आप पिंचिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई शाखाएं निकलेंगी। और आप सोच रहे होंगे ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है, तो हिंदू धर्म में सभी जो लेडीज़ हैं या जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है वो जानते हैं कि इनको सिंदूर से टीका जाता है। तो ये सिंदूर से मैंने इनकी टीका है, मैंने इनकी पूजा की है, इसीलिए दोस्तों ये सिंदूर लगा है। चाय बनाने के लिए जब भी मुझे तुलसी के पौधे की पत्ते की ज़रूरत होती है, जब भी मुझे तुलसी के पत्तों की ज़रूरत होती है तो मैं जो ये वाले पौधे हैं ग्रीन वाले, इस टाइप के पत्तों को लेती हूँ। सिंदूर वाले पत्तों को नहीं लेना चाहिए। तो अंदर भी देखिए बहुत ही हैं पत्ते अच्छे हरे भरे, तो उनको मैं लेती हूँ। तो आइए दोस्तों मैं बताती हूँ कि डेली आप यदि वाटरिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग तुलसी माता के गमले में डेली पानी डालते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा पानी यदि आप डालते हैं डेली तो दिन भर में आप देख लीजिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी तो नहीं है। मिट्टी देखिए ऐसे होनी चाहिए कि आप उसको ऐसे लड्डू बनाएं तो ऐसे बन जाए, ना सौगी होनी चाहिए ना बहुत सूखी होनी चाहिए। तो ये मिट्टी की, अच्छी मिट्टी की पहचान है दोस्तों। तो ये मिट्टी है, तो हमें मिट्टी की गोड़ाई करते रहनी चाहिए इस तरीके से। बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम अगरबत्ती यहाँ लगाते हैं तो आप देखते हैं इस टाइप के अगरबत्ती के स्टिक इसमें फंसे रहते हैं। इन सब को आप निकालिए बाहर। को हमेशा भुरभुरी बनाए रखिए। तुलसी जी के पत्थर की तरह, बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, एकदम पत्थर की तरह मिट्टी बनी रहती है, तो ये तुलसी जी के लिए बहुत हानिकारक है। पत्तों को हरा भरा रखने के लिए दोस्तों और कीटनाशक से बचाव के लिए हमें 1 लोटे जल में इस तरीके से 2 चम्मच हल्दी लेना चाहिए। और फिर ये हल्दी वाला पानी आप तुलसी के पौधों में इस तरह आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हैं तो इसमें भी हम थोड़ा सा डालेंगे और इधर भी हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पौधों को खूब हरा भरा रखेंगे। और किसी तरह के भी आप देखेंगे पौधों में, पत्तियों में कहीं कहीं कीटनाशक जैसे कीट लगे रहते हैं, छोटे छोटे अटैक करने लगते हैं। देखिए ब्लैक हो रहे हैं और पत्ते भी खराब हो रहे हैं, तो ये सब बंद हो जाएगा इस टाइप से। तो हल्दी जो है एंटीबायोटिक है, हल्दी जो है इसमें जो लगने वाले कीट और फंगस है उससे हमारा बचाव करेगा। तो आप हफ्ते में 2 बार आप हल्दी का लिक्विड इस तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरा खाद है दोस्तों, ये वर्मी कंपोस्ट है। आप चाहे तो इसको ड्राई आप दे सकते हैं। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट जो है, 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट हफ्ते में इसको 2 बार दीजिए। ये देखिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया था और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। तो आप इस तरीके से खाद डाल सकते हैं, जो हमारी तुलसी की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तुलसी को आपकी घनी हो जाएंगी और हरी भरी हमेशा रहेंगी। यदि दोस्तों आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर के उपलों को इस तरीके से चूरा बनाकर आप डाल सकते हैं। चूंकि मैंने वर्मी कंपोस्ट अभी डाला है तो मैं सिर्फ 1 मुट्ठी ये जो गोबर के उपले हैं इनको मैं इसमें डालूंगी। तो इस बातों का ध्यान रखिए,
पानी यदि आप 1 लोटा जल सुबह देते हैं तो दोपहर भर में एक बार मिट्टी जरूर चेक कीजिए कि बहुत ज़्यादा पत्थर जैसी मिट्टी नहीं बनने देना हमें तुलसी के पौधों में। तुलसी के पौधों की मिट्टी बहुत सौगी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत पत्थर की तरह हार्ड होनी चाहिए। खूब भुरभुरी मिट्टी बनाइए, पोरस मिट्टी बनाइए। मिट्टी की मात्रा कैसे रखेंगे दोस्तों, उसको मैं बताती हूँ। मिट्टी लीजिए 40% और 30% आप सैंड लीजिए, 20% कंपोस्ट लीजिए। कंपोस्ट मतलब कि वर्मी कंपोस्ट, या ऑप्शन में वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर के उपले के चूरे आप ले सकते हैं, जो मैंने ये बताए थे आपको। तो इस तरीके से ये आप ले सकते हैं। और 10% आप ले सकते हैं कोकोपीट। कोकोपीट भी मिट्टी में एक नमी बनाए रखता है, तो वो जो है आप 10% लीजिएगा, क्योंकि जाड़े में बहुत ज़्यादा कोकोपीट यदि आप ले लेंगे तो नीचे से जड़ गलना स्टार्ट हो जाते हैं। हल्दी का यूज़ हमेशा करिएगा दोस्तों। आप चाहे तो 1 चम्मच हल्दी आप ऐसे लेकर भी आप तुलसी के पौधों में इस तरीके से डाल सकते हैं, ऐसे करके। इससे भी ये पौधे सुरक्षित हमारे रहते हैं। तो इस तरीके से फिर हम ऐसे मिला देते हैं। तो इस तरीके से आप तुलसी के पौधों की सेवा करिए और टाइम टू टाइम मिट्टी को चेक करिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली कीचड़ उसमें ना बन जाए, सौगी ना बन जाए और बहुत सूखी भी ना रहे। धूप का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों धूप पड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ठीक आसमान के नीचे मैंने तुलसी जी को रखा है यहाँ पे, और यहाँ एकदम सुबह से लेके समझ जाइए 2 बजे तक बहुत अच्छी धूप मिलती है यहाँ पे तुलसी जी को। तो ऐसे आप धूप यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये जो है ज़रूरी है तुलसी जी के लिए, क्योंकि बहुत से लोग छाए में रख देते हैं, पर ये गलती आप मत करिएगा। तुलसी जी को आप हमेशा धूप में रखिए। इनको 10 से 12 घंटे की धूप मिले और यहाँ पे खुली हवा मिले। तो इस तरीके से तुलसी जी के पत्तों को आप चाय में डाल सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, या बहुत से लोग मॉर्निंग में तुलसी के पत्तों को काली मिर्च के साथ सेवन करना उत्तम समझते हैं। तो इस तरीके से आप इनका देखभाल करिए और तुलसी जी के पौधों को हरा भरा रखिए। एक बात और बताऊंगी दोस्तों, बहुत से लोग कार्तिक मास में दिया जलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यहीं पे दीपक रख देते हैं इस स्थान पे। तो ऐसे दीपक यहाँ मत रखिए, क्योंकि जो इसका हीट निकलता है ये सीधे पौधों के अंदर जाता है, जिससे हमारे पौधे खराब होने लगते हैं। तो इन गलती को, छोटी छोटी गलतियां दोस्तों जो हम बचा सकते हैं अपने पौधों को। बहुत से चैनल में बताया जाता है कि तुलसी के पौधों को 1 लोटा जल देते हैं, तो उस 1 लोटा जल भी मतलब वो है नुकसान करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप डेली जल दीजिए, लेकिन हाँ जाड़े में आप थोड़ा सा संभल के पानी डालिए, छोटे लोटे से डालिए और मिट्टी को चेक करते रहिए। मिट्टी को चेक करिए, पत्तों को चेक करिए, टाइम टू टाइम इस तरीके से मंजरी को निकालिए, पिंचिंग करिए। और मंजरी को आप जब ट्रिम करेंगे ऐसे उंगलियों से, कैंची नहीं चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये मंजरियाँ जो हैं हमारे पौधों को और घना बनाएंगे। मंजरी को दोस्तों तुलसी के पौधों में आप देखते हैं गुलाबी गुलाबी फूल आते हैं, तो ये है तुलसी के पौधों की मंजरी, ये तुलसी के पौधों के फूल हैं। इनसे हमें तो नए नए पौधे हम जर्मिनेट कर सकते हैं। तो हम जैसे ये देखिए सूख गई हैं, तो ये और हम छोड़ देंगे, जब देखिए ये सूख के पर्पल कलर की हो गई हैं, तो जब हम और छोड़ देते हैं तो सूख ये और खिल गई हैं, तो ये खिली हुई हैं, एकदम फूल बन गया है इस समय देखिए। तो हर तरह की मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इनसे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम आप पिंच करके उनको रिमूव करेंगे तो हमारे तुलसी के पौधे और घने होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जब पिंच किया था तो देखिए एक शाखा जो है यहाँ से और बंचेस निकले हैं, तो और शाखाएं यहाँ जब निकली तो तुलसी जी यहाँ से घनी हो गई हैं। तो इस एरिया को देखिए आप कैसे घनी हो गई हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रूनिंग करती हूँ, बहुत हल्का सा पिंच कर देती हूँ। तो यहाँ से देखिए और स्टेम्स निकल गए हैं, तो ये इस एरिया को घना कर दिया है। तो फिर ऐसे जैसे यहाँ देखिए घना नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, धीरे से यहाँ से पिंच कर दूँगी, इतना हटा दूँगी, और फिर यहीं पर जो है निकलने लगेंगे नए नए फिर ब्रांचेस। तो तुलसी जी और आपकी घनी होती जाएंगी। तो और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि जो इस टाइप के पत्ते खराब हो रहे हैं इनको भी आप टाइम टू टाइम रिमूव करिए, इनको छांटते रहिए, नहीं तो ये और पत्तों को खराब कर देंगे। नीचे आइए बताते हैं, इस टाइप की सूखी हुई डालियां हैं, यदि इनको हमें यहाँ से रिमूव करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनको हटाएंगे तभी यहाँ से नए नए ब्रांचेस, नए नए सूट्स निकलेंगे और तुलसी जी घनी होती जाएंगी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि मैंने सूखी सूखी मंजरी को यहाँ पे देखिए डाल दिया था मिट्टी में, और देखिए अब नए नए तुलसी के पौधे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं इनको अब थोड़ा दूसरे गमले में डालूंगी, क्योंकि ये जेड प्लांट का गमला है और बहुत ही हैवी जेड प्लांट है।
आप देख रहे हैं। तो जेड प्लांट में तुलसी जी नहीं ग्रो हो पाएंगी, तो मैं इनको यहाँ से हटा के दूसरे पहले 6 इंच के गमले में फिर 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दूंगी। गमले हमेशा याद रखिए दोस्तों, 12 इंच के गमले में जरूर लगाइए, क्योंकि देखते देखते तुलसी जी खूब घनी हो जाती हैं और नीचे उनके जड़ जब फैलते हैं तो 12 इंच का गमला इनके लिए बेस्ट है। इससे बड़ा गमला बेकार है, इससे छोटा गमला बेकार है। आप चाहे तो इस टाइप के सेरेमिक के मिलते हैं मार्केट में, इस टाइप का भी आप प्लांटर खरीद सकते हैं, जिनको चौरस कहते हैं। तुलसी जी को ग्रो कर सकते हैं। तुलसी के बीज को मैं कहीं ना कहीं गमले जहाँ खाली होते हैं मैं डाल देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी मैंने डाल दिया था तुलसी के बीज को, और देखिए यहाँ एक तुलसी जी यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ से मैं निकाल के एक गमले में शिफ्ट कर दूंगी। कार्तिक मास में ही मेरे को 3 से 4 तुलसी के पौधे मिल गए हैं। आई होप दोस्तों मैंने तुलसी जी के पौधों के केयर को लेके सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है। यदि किसी तरह के डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और यदि कुछ छूट गया है तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे और भी सर्च करके मैं ये वीडियो बनाई हूँ, तो आप लोग को इससे मदद मिलेगी। यदि मेरे वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, और कार्तिक मास में आप लोग तुलसी जी की सेवा करिए और उसका लाभ उठाइए। टिल देन फ्रेंड्स, हमें अपने प्रकृति का ध्यान रखना है और प्रकृति से प्यार करते रहना है। टिल देन फ्रेंड्स, गो ग्रीन, गो सेफ, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।